हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। और जो मेन टॉपिक है उसे बताने से पहले आपको यह भी याद दिला दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। दूसरी बात देखिए, क्योंकि जो बहुत से नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जिसमें लीगल वालों के अलावा और भी जो आपके ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, तो आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो भी इसी से संबंधित है, जहां लीगल वालों के अलावा अदर फील्ड के लिए भी रिलेवेंट आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी यहाँ पर फायदा हो सके। पहले चलिए डेट आ चुकी है, तो पहले बता दूं कि ये वैकेंसीज आपकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा निकाली गई है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DTSSB के द्वारा। और यहाँ पर जो आपकी ओपनिंग डेट होगी सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 27 फरवरी है, और जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 28 मार्च है। तो समय रहते आप लोग अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दें। यहाँ पर आइए देखते हैं, जैसे मैंने कहा आपका नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है, नेम ऑफ द आपका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें लीगल वालों की, तो आप अगर देखेंगे 4th पॉइंट पर आपका पोस्ट कोड 4/26 जो है वो असिस्टेंट मैनेजर लीगल की जो दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपकी एक ग्रुप बी की है वैकेंसी, एक ही वैकेंसी निकली है, वो भी अनरिजर्व के लिए। उसके अलावा अगर हम नीचे आए यहाँ पर, तो नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपको दिखेगी 15 नंबर पर 15 आपका पोस्ट कोड 15/26 है। जूनियर लॉ ऑफिसर की जॉब का दिल्ली अर्बन शेल्टर यहाँ पर निकली है बोर्ड के अंतर्गत, और ये भी आपकी बी ग्रुप की है, और इसमें भी आपकी एक ही वैकेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लीगल वालों के लिए 2 ही वैकेंसी निकली, लेकिन कम से कम 2 पोस्ट की अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों को मिली है। उसके अलावा भाई यहाँ पर हम देखते हैं, ये इसकी जो है वेबसाइट है। उसके बाद अगर देखें पूरा का पूरा कि क्या यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पहली जो हमारा दिया हुआ है वो पहली वाली वैकेंसी की 126 जो है, हमारा जो है पहला 426 है, तो हमें पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करना होगा। पहला हमारा 426 है, तो 426 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए असिस्टेंट मैनेजर लीगल दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसीज है। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक ही निकली है। यहाँ जो आपका क्वालिफिकेशन है, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें इसेंशियल, तो LLB मांगी जा रही है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, यानी कि जिस फील्ड से संबंधित आपकी वैकेंसी है उसी फील्ड में आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं विद LLB, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। और जो आपका डिज़ायरेबल है बिल्कुल नील है, उसमें कुछ नहीं है। और साथ ही यहाँ पर दूसरा जो एक्सपीरियंस है इसेंशियल जो एक्सपीरियंस है एज मेंशन इन इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके पास बस LLB होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास अनुभव हो, चाहे 3 साल वाले हो चाहे 5 साल वाली हो, बट यहाँ पर जो अनुभव है वो 3 ईयर का होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम पे स्केल की बात करें, तो ग्रुप बी की वैकेंसी है, 44,900 से स्टार्ट है सैलरी, जो कि आपकी बढ़कर 1,42,400 तक हो सकती है। पे लेवल आपका 7 है। एज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन, पैरा 7 में जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एज लिमिट कितनी है, 30 ईयर्स है, मैक्सिमम ये इसमें मानी जाएगी। उसके अलावा आपकी अलग अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब हमको देखना है आपका जो हमारा अब पोस्ट कोड था 15 आपका 26, तो वहीं पर हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसीज ये रही थी। तो हमारा देखिए यहाँ पर आ गया है 15/26 जो है ये जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंतर्गत निकाली गई हैं। और यहाँ पर भी देखिए वैकेंसी तो यहाँ पर भी एक ही है इनकी, ठीक है, वैकेंसी यहाँ पर भी एक ही दी हुई है। इसका जो अनुभव है वो नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस जो है क्वालिफिकेशन है, तो ये आपके रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की। एक्सपीरियंस में ये जो मांग रहे हैं आपसे रेगुलर डिग्री मांग रहे हैं लॉ की। और उसके अलावा processing regular degree in law entitle the incumbent for registration at bar and appearing before the court from a recognized university or equivalent and 5 years experience at bar। भाई वो भी नॉर्मल बात है, वहाँ पर तो LLB की डिग्री हो, 3 साल का अनुभव हो, यहाँ पर भी LLB की डिग्री 5 साल का आपका अनुभव, यहाँ पर 5 साल का अनुभव जो है मांगा जा रहा है, ठीक है। बाकी ये कुछ आपका DUSIB एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की हुई है। द DUSIB एम्प्लॉयज विद मिनिमम 5 years रेगुलर सर्विस एंड हैविंग
रेगुलर डिग्री इन लॉ एंटाइटल द इनकम्बेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एट बार एंड अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। बाकी चीज़ों की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है, पे स्केल यहाँ पर आपका 47,600 से स्टार्ट होगा, 1,51,000 आपका 100 तक होगा। इसमें पे लेवल आपका 8 के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 32 साल यहाँ पर दी हुई है। एज रिलैक्सेशन पैरा 7 में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर बाकी यही आपका जो था पोस्ट कोड 4 आपका 26 एंड 15/26 दिया हुआ था। उसके आगे अब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे कि भाई क्या यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लें कि आपका जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आपकी 100 रुपीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, बाकी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। इनके अगर आप इस कैटेगरी से तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। बाकी ये हमने बता दिया कि 8 मार्च इसमें आपका फाइनल है। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ, ये देखेंगे आप एग्जामिनेशन स्कीम है, लेकिन हम यहाँ पर अपना जो देखेंगे वो पोस्ट कोड से हमें पता चलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए पोस्ट कोड है, लेकिन हमारा यहाँ पर लॉ वालों का कोई भी पोस्ट कोड इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 आपका 26, 15/26 हमारा यहाँ पर होगा। तो ये देखते हैं नीचे कहीं पर अगर दिया हुआ होगा तो वहीं आपको बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिख रहा है ये वाले कॉलम में 2 टियर टेक्निकल, यानी कि दो स्टेज में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर ये है, इनके अगर आप देखेंगे ये 426 और ये आपका 15/26 इसमें है। यहाँ पर आप दी हुई हैं सारी चीज़ें कैसे होगा 2 टियर में बता दिया गया है। और फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। पहला सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में आपके MCQs आएंगे, 1 नंबर का रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर। जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में पूछा जाएगा। 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बी वाला अगर आप ग्रुप देखेंगे, बी में दिया हुआ है। बी में क्या है आपका, क्योंकि एक पेपर आपके 2 पार्टों में डिवाइड होगा। जो टियर 1 है 2 भागों में होगा। पहले में ए वाले में हो गया, बी वाला है, बी वाले में आपको 100 नंबर का हो गया। फिर आपका ये है यहाँ पर बी MCQs ऑफ 1 मार्क्स ईच, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन। अब ये जो बी वाला पोर्सन होगा ये आप जिस स्पेशली सब्जेक्ट्स हैं उसके प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, अब आप लोगों की टियर 2 3 घंटे का टाइम मिलेगा और ये MCQ होंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, ये आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन से संबंधित पेपर होगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर। पार्ट 1 में आपका जिस सब्जेक्ट आपका है उससे की बात कर रहे हैं। दूसरा जो भाग होगा डेस्क्रिप्टिव में आएगा। देखो पहला जो आपका सब्जेक्ट है मेन, उससे प्रश्न आएंगे MCQ में। दूसरा जो भाग होगा वो डेस्क्रिप्टिव आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो आपका 200 नंबर का होगा लॉ वाला आपका, लेकिन डेस्क्रिप्टिव होगा 50 का, क्योंकि इसमें केवल आपका जो है ऐसे आएगा इंग्लिश में और लेटर राइटिंग आएगी इंग्लिश में। बस यही दोनों चीज़ें आपकी 30 नंबर के ऐसे हो गए, 20 नंबर के आपकी ये हो गए। ये 250 नंबर का होगा दूसरा। तो ये देखिए आई होप जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी यहाँ पर बता दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। तो जो भी वैसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।